देखो इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी। देखो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ये वाला समांतर चतुर्भुज है, और इसमें दिया है कि जो इसका विकर्ण ए सी है, जो कि आपको दिख रहा होगा ए सी विकर्ण ये वाला जो है, वो कोण ए को, कोण ए ये वाला है, इसको समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब होता है कि दो बराबर भागों में बांटता है, मतलब जितना कोण ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है, ये इसमें हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कोण एक का नाम दे दूं, इसको कोण दो का नाम दे दूं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण एक बराबर हो जाएगा कोण दो। अब ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, ये प्रश्न में हमें दिया था, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब देखो स्टार्टिंग में हमें ये दिया है कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि पहले तो इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके सामने ये वाली भुजा है तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। वैसे ही इसके सामने भुजा ये है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। पहली चीज़ तो ये होती है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि इसके आमने सामने वाली भुजाएं भी एक दूसरे के समांतर होती हैं, मतलब ये ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं, वैसे ही ये दोनों भुजाएं भी आपस में समांतर हैं। अब देखो पहला पार्ट हमें ये शो करके दिखाना है कि जो कोण सी है, कोण सी मतलब पूरा ये वाला जो कोण है, ये भी इसको समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटेगा। तो कैसे बांटेगा, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि चूँकि जो भुजा ए बी है वो समांतर है सी डी के या डी सी के, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है। इसका मतलब क्या होगा, देखो आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि जब दो भुजाएं इस प्रकार से समांतर होती हैं और तीसरी भुजा इसको ऐसे प्रतिच्छेदित करती है, तो अगर यहाँ पे जेड बनता है, देखो एक तो जेड आपको ऐसे बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये एकांतर कोण होते हैं। वैसे अगर ऐसे उल्टा जेड भी बनता है तो ये वाला कोण इसके बराबर होता है। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कोण वाले उसमें। तो इसका मतलब आपको दिख रहा होगा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समांतर है। तो यहाँ पे मैं ऐसे जेड बनाऊँ तो देखो एक जेड तो ये वाला बन रहा है ऐसे वाला, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे इसका नाम दे दो, मान लीजिए ये वाला कोण है कोण 3 और ये वाला कोण है कोण 4। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कोण 2 बराबर होगा कोण 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 3 के। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ आपको ये दिख रही होगी, देखो ये वाला कोण मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी समांतर होगी ना, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये वाली भुजा इसके समांतर होगी, वैसे ही ये वाली भुजा इसके समांतर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो भुजा ए डी है वो समांतर है कौन सी भुजा के, बी सी लिखो या सी बी लिखो एक ही बात है, भुजा बी सी के, ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इनको यहाँ से मिटा देता हूँ, देखो ये चीज़ अगर मैं यहाँ से मिटाऊँ तो कोण मैंने अभी आपको बताया नहीं कौन कौन से कोण है। इसको कोण एक का नाम दिया था, इसको कोण दो का नाम, ये था हमारा कोण 3 और ये कोण 3 था और ये था हमारा कोण 4। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी जेड बन रहा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे वाला जेड बन रहा है, ये वाला जेड बन रहा है। तो इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो कोण 1 है वो बराबर हो जाएगा किसके, कोण 4 के। क्यों बराबर होगा, यहाँ पे इसका रीज़न भी लिख देंगे कि ये क्या है, अंतः एकांतर कोण है, अंतः एकांतर कोण। वैसे ही ये भी क्या है, अंतः एकांतर कोण है। तो यहाँ पे लिख देंगे अंतः एकांतर कोण। तो देखो इतनी चीज़ें होगी। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो कोण 2 है वो बराबर है कोण 3 के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको मैं समीकरण 1 का नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 का, इसको समीकरण 3 का। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। तो समीकरण 1, 2 और 3 से क्या हो रहा है, देखो जो कोण 1 है वो बराबर आ रहा है कोण 2 के। समीकरण 1 से तो हमें ये मिल रहा है, इससे हमें ये मिल रहा है जो कोण 2 है वो कोण 3 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण 2 कोण 3 के बराबर है। ठीक है, और इससे हमें ये मिल रहा है जो कोण 1 है वो कोण 4 के बराबर है, मतलब कोण 1 बराबर है कोण 4 के। तो आपको दिख रहा होगा ये चारों कोण आपस में बराबर हो गए ना। अब देखो चारों कोण आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कोण 3 भी बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण 3, इसीलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4। अब क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है ये इसको भी क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाना था कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। तो दो बराबर भागों में बंट रहा है ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो दो बराबर भागों में बंट रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विकर्ण कौन सा है, ये विकर्ण है हमारे पास ए सी। यहाँ पे लिखेंगे विकर्ण ए सी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, जो कि आपको दिख रहा होगा।
तो पहली चीज़ हमने शो करके दिखा दी। दूसरी चीज़ हमें ये शो करके दिखानी है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब देखो समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसको समचतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है, जो कि आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अभी फ़िलहाल ये सारे कोण आपस में बराबर है ना। पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मैं ये वाली त्रिभुज में देखूँ, त्रिभुज ABC में, तो ये वाला त्रिभुज इस प्रकार से है। यहाँ पे मैं ऐसे बना देता हूँ, ऐसे आपको दिख रहा होगा। और इसमें क्योंकि ये वाला कोण मतलब ये सारे कोण आपस में बराबर हैं, मतलब ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो ये वाला जो कोण 4 है वो बराबर है किसके? कोण 2 के। अब आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होते हैं। तो इसके ठीक सामने देखो कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा मुझे दिख रही है, और इसके ठीक सामने ये वाली भुजा दिख रही है। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों कोण बराबर हैं, इसका मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी। तो ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, पहली ये और दूसरी ये। पहली चीज़ तो ये हमें पता लगी है। दूसरा आपको दिख रहा होगा दूसरा त्रिभुज ये ऊपर वाला बन रहा है। यहाँ पे भी सेम टू सेम देखो ये दोनों कोण बराबर है ना, क्योंकि चारों कोण बराबर हैं तो ये कोण 1 बराबर है कोण 3 के, तो इसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा और इसके सम्मुख ये वाली भुजा ये भी बराबर होंगी। अब क्योंकि ये सारे कोण आपस में बराबर हैं तो जैसे ये वाली भुजा 5 है, ये वाली भुजा भी 5 होगी। वैसे ही क्योंकि सब बराबर हैं तो ये वाली भी 5 होगी, ये वाली भी 5 होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अब ये चीज़ लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे दूसरे पार्ट में, चूँकि हमने अभी सिद्ध किया है कि जो कोण 1 बराबर है कोण 2 बराबर है कोण 3 के बराबर है कोण 4 के। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि ये सारे कोण बराबर हैं इसीलिए इनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। अब आपको दिख रहा होगा कोण 1 कौन सा है? यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो कोण 1 ये वाला है तो इसकी सम्मुख भुजा है DC, तो यहाँ पे लिखेंगे DC। वैसे ही कोण 2 कौन सा है? कोण 2 ये वाला है, इसके सम्मुख भुजा है BC, तो ये भी बराबर होगी। वैसे कोण 3 कौन सा है? देखो कोण 3 मुझे ये वाला दिख रहा है, इसके सम्मुख भुजा है AD, तो यहाँ पे हो जाएगा AD। और कोण 4 कौन सा है? कोण 4 ये वाला है, इसके सम्मुख भुजा है AB। तो ये सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होगी ना। अब क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होगी इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक समचतुर्भुज है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं इसीलिए ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका देखो दूसरा पार्ट हमें शो करना था, ये भी हमने शो करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। अब देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक।